ये कहानी हम कई बार सुन चुके हैं कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात किए थे। इसके बारे में कई न्यूज सोर्स भी हैं और खुद ऋषि कपूर भी अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में इस बात का जिक्र किए हैं। वैसे तो कथित तौर पर बॉलीवुड के कई कलाकार दुबई में दाऊद से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ऋषि कपूर इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दाऊद से अपनी मुलाकात को खुलेआम मीडिया को बताया था और फिर बाद में वह इसे अपनी आत्मकथा में भी लिखे थे। जहां अनिल कपूर के साथ दाऊद की तस्वीर पर अनिल कपूर ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, वहीं ऋषि कपूर को इस काम के लिए एक धन्यवाद तो बनता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऋषि कपूर और दाऊद इब्राहिम के बीच उसी मुलाकात के बारे में। साथ में यह भी देखेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी उन दोनों के उस मुलाकात के दौरान। तो चलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। ऋषि कपूर अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में बताते हैं कि कैसे उनकी और दाऊद की मुलाकात हुई थी। उन्होंने खुलासा किया था कि साल 1988 में जब वह और उनके एक करीबी दोस्त आर.डी. बर्मन और आशा भोसले के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई गए थे, उसी समय उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी। उस किताब में बताया गया है कि जब वह दुबई एयरपोर्ट पर थे, उसी समय एक शख्स उनके पास फ़ोन लेकर आया और उनके हाथ में थमाते हुए बोला कि दाऊद भाई उनसे बात करना चाहते हैं। इतना सुनते ही ऋषि कपूर हैरान रह गए। जब उन्होंने फ़ोन लिया तो लाइन पर सच में दाऊद ही था, जिसने ऋषि कपूर का स्वागत किया और कहा कि उन्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो वह बता सकते हैं। इसके बाद दाऊद ने ऋषि कपूर को अपने घर भी बुलाया। इस निमंत्रण पर ऋषि कपूर दाऊद के यहाँ पहुंचे थे। ऋषि कपूर को लेने के लिए दाऊद का रोल्स रॉयस आया था। ऋषि कपूर को जब दाऊद के घर पर लेकर जाया जा रहा था, उस समय उसकी गाड़ी किसी सर्कल का कई राउंड लगाती थी। इसके पीछे पर्पस यह था कि ऋषि कपूर को रास्ते का अंदाजा नहीं रहना चाहिए कि उसे किस रास्ते से लेकर जाया जा रहा है। वहां पहुंचने पर खुद दाऊद ने गर्मजोशी से ऋषि कपूर का स्वागत किया। ऋषि के मुताबिक उस दौरान दाऊद सफ़ेद इटालियन ड्रेस में था। उसने उनसे माफ़ी मांगने के अंदाज में कहा कि मैंने आपको चाय पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। चाय पीते हुए उन्होंने करीब 4 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान दाऊद ने ऋषि को बताया कि उनकी फिल्म तवायफ बहुत पसंद आई थी क्योंकि उसमें ऋषि कपूर का नाम दाऊद था। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम ने इस दौरान ऋषि कपूर के सामने खुलासा किया था कि उसने बस छोटी मोटी चोरियां की है, लेकिन कभी किसी को जान से नहीं मारा है। हाँ, किसी से मरवाया जरूर है। ऋषि ने अपनी किताब में यह साफ किया है कि ये मुलाकात 1993 में हुए बम ब्लास्ट के बहुत पहले हुई थी, जब वह दाऊद को भगोड़ा नहीं समझते थे। ऋषि कपूर के मुताबिक जब मैंने दाऊद इब्राहिम से वापस मुंबई आने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं मुंबई लौटकर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ना ही इंसाफ मिलेगा और ना ही मैं जेल के बाहर रह पाएगा। वहाँ लोग मेरा कत्ल कर देंगे। उस मुलाकात में इतनी ही बातें हुई। इसके बाद साल 1989 में जब वह अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ दुबई के ही एक लेबनीज शॉप में जूते की खरीदारी कर रहे थे, तब वहां भी दाऊद अपने 10-12 बॉडीगार्ड के साथ मौजूद था। उस समय दाऊद के हाथों में मोबाइल भी था। इस बार भी दाऊद ने ऋषि कपूर को कुछ खरीद कर देने का ऑफर किया, लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया। इसके बाद दाऊद ने ऋषि कपूर को एक मोबाइल नंबर दिया, लेकिन ऋषि उसे अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सके क्योंकि उस समय तक इंडिया में मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे। ऋषि कपूर अपने आत्मकथा में लिखते हैं, वह हमेशा मेरे लिए बेहतर रहा और हमेशा बहुत गर्मजोशी दिखाई, लेकिन साथ ही ये लिखा कि मैं दाऊद को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में उसके भारत के प्रति दृष्टिकोण को लेकर था। इसके बाद सब कुछ बदलने लगा था। मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने देश से भागने दिया था। इसके बाद ना तो मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई और ना ही बात। फिर इसके बाद जब ऋषि कपूर के पिता राज कपूर का निधन हुआ था तो सुबह 6 बजे एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा, मैं गैर कानूनी तरह से आपके पास आया हूँ, मुझे दाऊद इब्राहिम ने भेजा है। आपके पिताजी की मौत की खबर सुनकर भाई को बहुत दुख हुआ है। ऋषि कपूर आगे बताते हैं कि इसके बाद फिर ना कभी उनका फ़ोन आया, ना ही उनका कोई आदमी और ना ही अंडरवर्ल्ड डॉन से कभी उनकी मुलाकात हुई।
इस आत्मकथा के प्रकाशित होने के बाद ऋषि कपूर से दाऊद की मुलाकात के अंश पर विवाद भी हुआ था। उनसे पूछा गया कि जब वह दाऊद से मिले थे तो इतने दिनों तक चुप क्यों थे, उन्होंने इस बारे में पुलिस या एजेंसियों को क्यों नहीं बताया। कहीं ना कहीं ऋषि कपूर भी इस बात को जानते थे कि पुलिस या एजेंसी में इस बात को बताने से उनके लाइफ पर भी कोई खतरा आ सकता है। लेकिन ऋषि कपूर कोई राह चलते इंसान तो था नहीं, वह देश के एक सेलिब्रिटी थे जिसकी सुरक्षा में हमेशा कई जवान तैनात रहते हैं। फिर भी जब देश को इस बात का फायदा हो सकता था उस समय ऋषि कपूर ने उन मुलाकातों का जिक्र नहीं किया, और जब उसे अपनी आत्मकथा वाली किताब को बेचना था तब जाकर पब्लिसिटी स्टंट के लिए वह इस बात को मीडिया में बताए। तो यही थी बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुलाकात के किस्से। अगर आप इस बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके लिखें। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।